ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सकीलधे हो। बाबा हमें कहते हैं कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने कल्प पहले भी बाप से वर्षा लिया था और कल्प के बाद फिर से हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम ही बाप के अति लाडले, अति प्यारे, अति सकीलधे बच्चे हैं। अगर ये नशा रहेगा तो वर्षा पाना भी सहज हो जाएगा। जब ये पता होता है कि मैंने इस कार्य को पहले भी किया था तो इस बार भी मैं इसको सहज ही कर लूँगा। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर से ये शब्द याद रखो कि कल्प पहले भी मैंने किया था और कल्प के बाद भी अब फिर से मैं ये कर रहा हूँ। आगे बाबा कहते हैं, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, शत्रुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। बाबा कहते हैं, एक रस तुम कब रह सकते हो जो बीती को बीती कर देगा, भूल जाएगा, तभी तुम अवस्था में आगे बढ़ सकते हो। एक रस बाबा को याद कर सकते हो। अगर बीती बातों का चिंतन करते रहोगे तो अपनी स्थिति को ही बिगाड़ लोगे। लेकिन बीती कुछ भी ठीक नहीं होगी। जो बीत गया वो बीत गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसका चिंतन करने से हम अपने आप की स्थिति को खराब कर लेते हैं। जो बात बीत जाती है वो ड्रामा बन जाती है और जो हमें करना होता है वो हमारा पुरुषार्थ होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, करना तो है, पुरुषार्थ तो हर हाल में करना है, लेकिन बीत जाने के बाद उसका चिंतन नहीं करना। क्योंकि हम आज को ठीक कर सकते हैं, कल को हम ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि जो बात बीत जाती है ना, वो भी जैसे बीता हुआ कल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, आज में ही जीवन है। जितना निखार सको, पुरुषार्थ कर सको, अपने आज को करो। भले ही हम पुरुषार्थ करते करते कई बार उस कार्य में सफलता नहीं पाते, लेकिन वो बीत जाता है तो उसको फिर भूल जाओ। आगे के पुरुषार्थ के लिए अपने आज पर ध्यान दो। क्योंकि जीवन में अगर ऊंचा जाना है तो मान, अपमान, निंदा, शत्रुति, हर एक बात का हमें सामना करना होगा। लेकिन सामना करने के बजाय टकराव में नहीं आना, समान स्थिति में स्थित होकर के हर बात को पास करना है। बाबा कहते हैं, यूं तो सत्संग ढेर हैं, लेकिन यहाँ है सच्चा सच्चा सत्य का संग, यानी डायरेक्ट ईश्वर का संग, जो उस जैसा ही बना देता है। यानी भगवान हमें अपने समान, भगवान और भगवती, देवी और देवता बनाने का योग सिखला रहे हैं। योग माना एक जीवन की यात्रा, जिस यात्रा को करते करते, जिन कर्मों को हम श्रेष्ठ बनाते बनाते एक दिन ऐसा अपना जीवन ही बना लेते हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास एक दिन हम ऐसा ही हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, किसी भी सत्संग में ये बात नहीं बताई जाती कि भगवान ही तुम्हारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। वो तो बस भगवान के लिए ही कह देते हैं सब कुछ। लेकिन बाबा ने आकर स्वयं बताया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी पालना कर रहा हूँ इस समय, और तुम्हें टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहा हूँ, और सतगुरु बनकर हर रोज़ तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। तो तीनों ही पाठ एक बाप के हैं। बाबा के साथ हमारे इस समय ही सर्व संबंध गाए हुए हैं। यानी सर्व संबंध एक भगवान से जोड़ लो। उसे बाप, साथी, साजन, सर्जन, बच्चा, टीचर, सतगुरु सब कुछ बना लो। वो यही संगम युग का समय गाया हुआ है। और जब बाबा हर संबंध से हमें साथ नजर आते हैं। बाबा कहते हैं, मधुबन तो एक ही होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाने के लिए मधुबन को वृंदावन में दिखाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मधुबन तो यहाँ है, जब तुम डायरेक्ट बाप और बच्चों का मिलन होता है।
यानी भगवान को सही मायने में यहाँ समझा जाता है। यानी जब हम आत्मा बाप के बन जाते हैं और बाप को अपना बना लेते हैं, ये अनुभव हमें होता है। वो ही स्थान मधुबन है, चाहे उसका अनुभव आप कहीं भी कर लो। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए स्मृति आकर के देते हैं। बाबा बताते हैं कि 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। सारा राज बाबा हमें सीढ़ी के चित्र में समझा रहे हैं। गोला, झाड़, सीढ़ी का चित्र, इन सब चित्रों के द्वारा बाबा ने सब समझाया हुआ है। आगे बाबा कहते हैं, अब तुम्हें अपने घर जाना है। तुम शकीलदेह बच्चे हो ना, यानी भूले हुए हो अपने घर को, अपने पिता को और अपने आप को। जब बच्चा हर चीज को भूल जाता है, घर बार को, पिता को, अपने आप को, तो उसको शकीलदा बाबा बता रहे हैं। तो जब उसे घर भी मिल जाता, बाप भी मिल जाता और स्वयं की पहचान भी मिल जाती, तो उसे अति आनंद होता है। तो बाबा हमें वो सुख दे रहे हैं कि बच्चे अब फिर से तुम आकर मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम मेरे अति शकीलदेह और अति लाडले बच्चे हो। वैसे तो बाबा हमको बड़े ही सिख से मिला है, याद करने से। हमने बहुत भक्ति मार्ग में बाबा को याद किया, प्रेम के आंसू भी बहाए, फिर बाबा हमारे लिए हमें फिर से वो सुख देने के लिए धरा पर आया है। और आज भी बाबा धरा पर ही है, क्योंकि भगवान अव्यक्त रूप से वर्षा दे रहा है। बाबा कहते हैं अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वाले आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। बाबा कहते हैं कि यहाँ सबको बैठा लूँ तो ऐसा रूल है नहीं, क्योंकि बाबा के तो अनन्य बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके मुझे याद करो और मेरी एक श्रीमत पर चलो। जो भी मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ इस मुरली के माध्यम से, उस पर चलो तो तुम्हें मेरा वसा वहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं यह तो तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो मालूम नहीं था कि कलयुग अब खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इनको कुछ मालूम नहीं था। सबसे पहले मैं इन्हीं को आकर बताता हूँ कि मैं अव्यक्त रूप से आया हूँ, अब तुम्हारे द्वारा पाठ बजाने, फिर से नई दुनिया की स्थापना करने। पहले पहले तो इसके ही कान सुनते हैं, फिर उसके बाद ये अपने मुख के द्वारा तुम बच्चों को सुनाते हैं। क्योंकि बाबा की श्रीमत है कि एक तो कृष्ण तो राजधानी में नहीं आएगा, पूरी ही प्रजा भी चाहिए, दास दासी, नौकर चाकर, साहूकार सब चाहिए। तो इसके द्वारा ही राजाई दिलाते हैं हम सब बच्चों को। बाबा कहते हैं और धर्मों के चित्र भी हैं। क्राइस्ट लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म की स्थापना की, उसका चित्र है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएं? शिव का ही दिखाएंगे ना। शिव के चित्र में भी कोई बड़े छोटे बनाते हैं तो वह बिंदी ही। बाबा कहे मेरा चित्र क्या दिखाओगे, मैं तो बिंदु हूँ। इसलिए क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के साथ दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की वैल्यू कब है? जब शिव बाबा उसके साथ है। इसलिए बाप दादा को इकट्ठा दिखाते हैं, क्योंकि बिंदी रखते हैं तो समझेंगे ही नहीं, इसलिए दोनों को इकट्ठा दिखाते हैं। बाबा कहते मैं तो अव्यक्त हूँ, इन आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए मुझे ब्रह्मा की आँखों से पहचानो, उसके भाव को जानो। जिसने ब्रह्मा बाबा के भाव को और इस मुरली को ब्रह्मा बाबा के अनुसार समझ लिया, समझ लो शिव बाबा के भावों को समझ लिया। बाबा कहते एक मुझे शिव बाबा को याद करना, देखना भले ब्रह्मा को है लेकिन याद मुझे करना है। किसी भी देहधारी की शत्रुति नहीं करनी। आत्मा को बुद्धि में किसी का भी देह याद ना आए, एक निराकार की तरफ बुद्धि जाए। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि है ही स्वर्ग सुख धाम, सुख की दुनिया। बाबा कहते हैं अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को देवता बना रहे हो।
कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछलाती है। यानी बांधेली माताओं को कितने साक्षात्कार हुए कि जैसे कोई सफ़ेद धोती में ब्रह्मा बाबा कह रहा है आओ मीठे बच्चे आओ, तो माताएं अपना अनुभव सुनाते हुए सेंटर्स पर पहुंच जाती थी। तो ये क्या था? ये बाबा की मनसा के द्वारा तपस्या थी, जो बच्चों का आह्वान करते थे। रात रात भर बैठ कर के बच्चों को बुलाते थे, हे मेरे देवकुल की आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं आओ, अब मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं राजयोग मैं सिखला कर गया था और मैं ही सिखलाता हूँ, तो एक जयंती भी शिव बाबा की ही मनानी चाहिए, जो इस सारी दुनिया को आकर के पलटाते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं। उस जयंती की बाबा बता रहे हैं कि एक शिव बाबा ही अच्छे से अच्छा हमें बनाते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, किसी भी देहधारी की शत्रुति नहीं करनी, बुद्धि में रहे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। आज के वरदान में बाबा हमें बताते हैं शुद्ध संकल्प के व्रत यानी दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते हैं दृढ़ता ही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है, इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अब किसी को भी दुख नहीं देना, किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना। जब इतना दृढ़ अपने साथ बनोगे तभी हम अच्छे बनते चले जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे दिल तख्त पर कौन सी आत्माएं बैठ सकती हैं जो संकल्प में भी अपवित्र हों, जो संकल्पों में भी अमर्यादित ना हो, मर्यादा पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकती हैं। इसलिए बाबा के तख्त पर बैठना है तो दृढ़ संकल्प का व्रत लीजिए, क्योंकि बाबा हमारी आत्मा को साफ करते हैं, हमारे मन को बिल्कुल पावन बनाने आए हैं। आज का स्लोगन है जहाँ सर्वशक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ बाबा है वहाँ सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि बाबा आते हैं हमें श्रेष्ठ खजाना देते हैं। कौन सा? श्रेष्ठ संकल्पों का, कि बच्चे तुम श्रेष्ठ संकल्प रचो और अपने भाग्य का निर्माण करो, तो तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।